जमती अध्याय 6 9 से 13। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। बाइबल स्टडी करते हुए प्रभु से की सिखाई हुई प्रार्थना उसके आखिरी चरण में आखिरी पॉइंट नंबर 14 लिखो। आमीन। आमीन के आमीन। आमीन। इसका हिब्रू शब्द है एमेन। स्पेलिंग वही है AMEN, लेकिन प्रोनाउंस एमेन होता है। एमेन। इसका मतलब होता है एमेन का मतलब होता है, बोलो तो भाई। निसंदेह। दूसरा मतलब होता है सत्य। मतलब बिना शक, सत्य। खरेखर, बेशक। और जब प्रार्थना करते हैं तब एमेन का मतलब होता है ऐसा ही हो। प्रार्थना में जब एमेन बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, तब उसका मतलब होता है ऐसा ही हो, एमस था। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय और पढ़ो तो उसका 14वां पद। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन। जो आमीन, हाँ, मतलब प्रभु यीशु के बारे में ये शब्द लिखा गया, जो आमीन है। तो प्रभु यीशु का भी नाम है आमीन, मतलब कि सच्चाई, सत्य। एक मतलब और भी होता है आमीन का हाँ। आमीन का एक मतलब और होता है हाँ। और बाइबल में हम पढ़ते हैं
कुरिन्थिया में दूसरा कुरिन्थी इसका पहला अध्याय और 19वां पद पढ़ो। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और स्वर्गातूत और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उनमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। हाँ, प्रभु यीशु में सिर्फ हाँ है। प्रभु यीशु मतलब हाँ मतलब आमीन। फिर आमीन जो शब्द है वो किसी बात पर जोर लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सिर्फ प्रार्थना में ही नहीं, लेकिन किसी बात पर जोर लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे गिनती में लिखा है, गिनती उसका 5वां अध्याय गिनती 5 है और उसका 22वां पद। अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अगड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांच को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे आमीन आमीन। देखो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, किसी पाप की वजह से जो काम होता है उसके बारे में। तो ये किससे पढ़ो तो पता चले। और याजक उसे साफ देने वाली शपथ बनाकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर साफ और धिक्कार दिया करें। अर्थात वह जल जो साफ का कारण होता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे, तो वह सी कहे आमीन आमीन। हाँ, मतलब कि उस बात पर जोर लगाया, हाँ ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर प्रार्थना नहीं है, लेकिन फिर भी आमीन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो जब कोई स्त्री पाप करे या तो उसके ऊपर दोष लगाया जाए, और जब वो याजक के पास उसको लेकर आए तो बोले याजक उसको एक पानी पिलाए, और अगर उसने पाप किया होगा तो पानी पीकर उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पाप किया होगा और फिर भी वो मना करे कि मैंने कुछ नहीं किया और पानी पी ले, तो ऐसा होगा कि उसकी अंतड़ी सड़ जाएगी, पेट फूल जाएगा, उसकी जांघ सड़ जाएगी। और याजक बोले देख तेरे साथ ऐसा होगा, तब वो लड़की खुद इकरार करे आमीन आमीन, मतलब कि हाँ तेरी बात के समान ही, मतलब तेरी बात पर मैं जोर लगाती हूँ ऐसा ही। तो किसी बात पर जोर लगाने के लिए भी ये आमीन शब्द जो है इस्तेमाल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रार्थना में इस्तेमाल करना है, हम बातों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में कोई आए और आकर बोले कि चलो तुम्हें शांति हो, तो हम बोले हाँ आमीन, ऐसा हमारे जीवन में शांति हो। फिर व्यवस्था विवरण में लिखा है, व्यवस्था विवरण इसका 27वां अध्याय, ड्यूटरोनॉमी 27।
और 16 से 26, लेकिन सिर्फ 1-2 पद पढ़े ना। व्यवस्था 27, 16 से 26। स्थापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। स्थापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, तब सब लोग कहें आमीन। व्यवस्था विवरण 27 पुनर्निर्णय 27 उसका 16 से 26 फिर से पढ़े 2 पद। स्थापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। हाँ, अभी यहाँ पर भी कोई प्रार्थना नहीं हो रही। जिस तरह से हम पहले मीटिंग में बोलते थे, आखिरी में संजय भाई जो बुलाते थे, फिर हम बोलते थे आमीन। हाँ, मतलब ये बात सही है, उस बात पर हम जोर लगाते हैं और हम भी उस बात के साथ सहमत हैं। जो कोई अपने माता पिता का सम्मान ना करे, वो श्रापित हो, तो सारे लोग बोले आमीन। फिर स्थापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, तब सब लोग कहें आमीन। हाँ, जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, मतलब कि जो खेत होता है ना, खेत का नाप होता है, तो वहाँ पर वो लोग बॉर्डर पर कुछ निशान लगाते हैं। तो रात में या सामने वाला ना देखता हो तब कोई बॉर्डर धीरे से अंदर कर दे और अपना खेत बढ़ा दे। तो बोले इस तरह से अगर कोई करे तो बोले वो श्रापित हो, तो सब बोले आमीन। वैसे पूरे 26वें पद तक ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। और वहाँ पर परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि किसी बात को ठोस बनाना, मजबूत बनाना, तब भी हम पीछे आमीन शब्द जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर नहमिया उसका 5वां अध्याय और 19वां पद। नहमिया 5 का 19। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है, उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। बस इतना ही लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? Think upon me, my God, for good according to all that I have done for this people. बस इतना ही लिखा है, आमीन शब्द नहीं उसमें। कंटिन्यू છે चलो बाद में मैं देख लेता हूँ उसको। फिर दूसरा कुरिन्थी 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, मतलब उस बात को ठोस बना दिया कि परमेश्वर की आज्ञा और साथ में आमीन भी है। फिर मजबूत, हमने पहले ही लिख दिया ना वो तो, कि किसी बात पे ऊपर जोर लगाने के लिए आमीन, ये सारे उसी के पद हैं। फिर प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़ दो। I am he that lived and was dead, and behold, I am alive forever, evermore. Amen. And have the keys हाँ। of hell and of death. हाँ, यहाँ पर बीच में आमीन शब्द है जो गुजराती और हिंदी दोनों में नहीं है। गुजराती में देखो तो नहीं ना। हाँ, गुजराती और इंग्लिश हिंदी दोनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीच में आमीन शब्द है।
प्रकाशित वाक्य 1 का 18, फिर उसका 22 का 20, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशुआ। हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से लिखा है कि मैं शीघ्र आता हूँ। आमीन। मतलब बात को मजबूत बनाने के लिए, उसके ऊपर जोर लगाने के लिए आमीन शब्द जो है वो इस्तेमाल होता था और होगा और होता रहेगा। फिर आमीन शब्द जो है वो प्रार्थना में भी इस्तेमाल होता है। प्रार्थना में तो होता ही होता है। जैसे पहले राजा 1 का 36, पहला राजा 1 का 36, 36। तब यहोयादा के पुत्र बनाया ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही करे। फिर पहला इतिहास काड़ोतान, पहला इतिहास 16 का 36, अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। यहाँ पर भी लिखा है कि आमीन, मतलब प्रार्थना के एंड में आमीन शब्द। फिर भजन संहिता 41 और 13, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन। फिर आमीन। ये भी प्रार्थना में आमीन शब्द। अभी सिर्फ उसके पद लिख दो, सभी जगह पर पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। नहम्या 8 का 6, फिर उससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? नहम्या 5 का 19 ना, वो 5 का 19 नहीं लेकिन 5 का 13 है, और चेक कर लेना 5 के 13 में। है ना? हाँ, वो बातों पे जोर लगाने के लिए। और ये जो पद हम लिख रहे वो है प्रार्थना के अंत में। फिर भजन संहिता 72 का 19, 72-19। भजन संहिता गीत शास्त्र 72-19, 89-52, 89 का 52। 106 का 48,
यिर्मयाह 28:6, पहला कुरिन्थी 14:16, प्रकाशित वाक्य 5:14 और 19:4। ये सारे पद में प्रार्थना के अंत में जो हम आमीन बोलते हैं, प्रार्थना के अंत में या प्रार्थना के बीच में, लेकिन जब प्रार्थना में बोलते हैं आमीन तो उसका मतलब ऐसा होता है ऐसा ही हो। आमीन शब्द एक मन और एक मत होना दर्शाता है। जैसे व्यवस्था विवरण 27:15 से 26 जो हमने पढ़ा भी है, लेकिन 2 पद फिर से पढ़ लो। व्यवस्था विवरण 27। शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहे आमीन। तब सब लोग कहे आमीन। आमीन मतलब ऐसा ही हो, ये बात सत्य है। तो सभी लोग क्या हुए? एक मन हुए, एक मत हुए, एक चित्त हुए। इससे पता चलता है आमीन से। क्योंकि एक मन एक चित्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मत्ती में लिखा है मत्ती उसका 18 और 20। मत्ती 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं हूँ। मतलब 2 या 3 एक मन है, एक मत है। और जब एक मन और एक मत एक चित्त होते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं। इसलिए प्रार्थना में एक मन एक मत होना बहुत ज़रूरी है। और आमीन शब्द उसी को दर्शाता है। जब हम आमीन बोलते हैं तो पता चलता है कि हाँ, हम सब उसमें एक मन है। फिर ये पद पढ़ो तो पहला कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय। पहला कुरिन्थी 14वां अध्याय और 15 और 16 पद। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा?
क्योंकि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। हाँ, यहाँ पर अन्य भाषा को लेकर बात की है कि परमेश्वर बोलते अगर तू अन्य भाषा में प्रार्थना करता हो तो बोले तेरा आत्मा तो प्रार्थना कर रहा है, तू अच्छी प्रार्थना कर रहा है, तू अच्छे से धन्यवाद दे रहा है, लेकिन तेरे सामने जो बैठा है, तेरी प्रार्थना जो सुन रहा है, उसको तो पता ही नहीं चलता है कि तू क्या बोल रहा है। तो बोले फिर वो आमीन कैसे बोलेगा? मतलब एक मन एक चित्त है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर परमेश्वर वो कहना चाहते हैं कि प्रार्थना में जितने लोग बैठे हो ना, उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या प्रार्थना हो रही है। जब मैं नया नया विश्वास में आया तब एक जगह पर ऐसा ही होता था कि वो लोग हर हफ्ते शुक्रवार को दोपहर में 3 बजे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे, और वो भी सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना। तो मुझे भी आमंत्रण दिया, और मुझे तो अन्य भाषा आती भी नहीं थी और मैं जाता भी नहीं। एक बार उन्होंने मुझसे बताया, बोले अरे तू सभी मीटिंग में आता है लेकिन जो अन्य भाषा की प्रार्थना होती है उसमें नहीं आता। मैंने बोला हाँ, मैं उसमें नहीं आता। बोले क्यों? मैं बोले जब पता ही नहीं चलता तो ऐसी प्रार्थना में बैठने से क्या फ़ायदा है, मैं तो नहीं आने वाला। तो बोले फिर मैं बोला जो समझ में आती है ऐसी प्रार्थना करो, प्रार्थना तो मैं आऊँगा। जो समझ में नहीं आता है ऐसी प्रार्थना करोगे तो उसमें बैठकर भी क्या फ़ायदा, कौन क्या प्रार्थना कर रहे थे। अभी वो 5-6 लोग इकट्ठा होते थे और मालूम नहीं कौन कौन सी भाषा में प्रार्थना, तो जो करता था उसको भी मालूम नहीं, जो सुनता था उसको भी मालूम नहीं। जब वो आमीन बोलते तब सारे लोग आमीन बोलते, भाई किसने क्या प्रार्थना की वो क्या मालूम। फिर उन्होंने जाहिर किया, बोला अब से हम लोग हमारी लैंग्वेज में प्रार्थना करेंगे। तो फिर मैं गया, और जिस दिन मैं गया और उसी दिन मुझे वहाँ पर दर्शन मिला कि मुझे किस तरह सेवा कर रहे हैं वो सब। मतलब पता तो चलना चाहिए सामने वाला प्रार्थना क्या कर रहा है। तो पौलुस ऐसा बोल रहे हैं कि अगर सामने वाले को पता नहीं चलेगा तो क्या प्रार्थना कर रहा है, तो फिर वो आमीन कैसे बोलेगा? मतलब दूसरा एक मन है नहीं है पता कैसे चलेगा? तो ऐसा नहीं कि जो प्रार्थना कर रहा है बस उसने आमीन बोल दिया, बात खत्म हो गई। साथ में दूसरे लोग जो होते हैं ना, उसके भी आमीन की ज़रूरत होती है। जो प्रार्थना करता है वही आमीन बोले ऐसा नहीं, उसके साथ जितने भी लोग होते हैं उनके भी आमीन की ज़रूरत रहती है। अब आमीन जो शब्द है वो सिर्फ प्रार्थना के अंत में ही बोलने के लिए नहीं है। लेकिन प्रार्थना के हर एक वो वाक्य
हर एक वाक्य सेंटेंस जिसमें हम एग्री है, हम सहमत है, उस सभी बातों में हमें आमीन बोलना है। तो ऐसा नहीं कि अंत में बोलना है, लेकिन हर वक्त जब हम सहमत है उस सभी बातों में हमें बोलना है। जिस तरह से कोई प्रार्थना करता है कि हमारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, तो हम भी धन्यवाद में शामिल है, हम भी चाहते हैं हाँ आमीन, हमेशा बोलना है। तो अभी से प्रार्थना में ये भी याद रखना है कि जब प्रार्थना करते हैं तो जितने ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पर हमें सही लगता है उस वक्त बोलो आमीन बीच में, और जोरों से कहो आमीन, मतलब हाँ परमेश्वर हम भी धन्यवाद में शामिल है। या तो हम कभी प्रार्थना करते किसी के लिए कि इस पाए को, इस बहन को चंगा है, तो कोई बोलता है हम भी उसमें सहमत है, तो बोलो आमीन। और सहमत ना हो तो बोलो आमीन कैंसल, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। तो जहाँ जहाँ पर हम सहमत है वहाँ पर हमें बोलना है आमीन। तो सिर्फ अंत में नहीं, लेकिन सब जगह पर जहाँ पर हम सहमत हैं वहाँ पर आमीन बोलना है। और दूसरी बात है कि आमीन बोलने में जोखिम भी है। अगर प्रार्थना वचन के अनुसार नहीं हो रही है, प्रार्थना वचन के अनुसार नहीं हो रही है, मतलब सही प्रार्थना नहीं हो रही है, कोई गलत प्रार्थना कर रहा है, और तब अगर हम आमीन बोलते हैं तो हम तो उस झूठ में भी शामिल हो गए। तो ऐसे वक्त पर आमीन बोलना वो जोखिम है, और किसी की दुष्टता के हम सहभागी होते हैं। जिस तरह से बाइबल में एक फरीसी प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे पीछे जो खड़ा है ना चुंगी लेने वाला, वो तो व्यभिचारी है। और अगर हम वहाँ पर है वो बोले आमीन, तो इसका मतलब क्या है? वो तो गलत प्रार्थना कर रहे हैं और हम उसके सहभागी हो गए। अब एक भाई साहब ने प्रार्थना की, बहुत बड़ा नाम है, कोरोना वायरस को लेकर प्रार्थना की, परमेश्वर इस कोरोना वायरस के ऊपर मैं मेरी जूती फेरता हूँ।
अभी सब लोग बोले आमीन, तो जूती फेरना क्या है? उसका वीडियो भी वायरल हुआ कि कोरोना वायरस के ऊपर जूती फेरने वाला है। अभी ऐसी बातों में हम बोले आमीन, तो ये ऐसा कहाँ परमेश्वर हमको सिखा है कि कोई वायरस उसके ऊपर जूती फेरो? पर ऐसे वक्त पर आमीन बोलना वो गलत है। कोई प्रार्थना करता हो, परमेश्वर आपने बोला है बदला लेना मेरा काम है, मेरा बदला लो, हम बोलते हैं आमीन। वो परमेश्वर का काम है तो परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम मुझे ऐसा कहो, मेरा बदला लो, मेरा बदला लो। कई बार जब दुष्ट आत्मा निकालने के लिए जाते तो जिसको दुष्ट आत्मा होते हैं उसको मैं बोल देता हूँ चल प्रार्थना करवा दो। और तब वो प्रार्थना भी करने लग जाते हैं। तो अगर मेरे साथ कोई और आमीन बोले तो मैं उसको बोल देता हूँ आमीन या श्लोक मत बोलो ऐसा। वो तो अभी दुष्ट आत्मा कर रहा है प्रार्थना, चाहे कैसे भी शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन वो दुष्ट आत्मा कर रहा है, तब आमीन नहीं बोलना है। तो आमीन का मतलब होता है निसंदेह, सत्य, बेशक। और जब प्रार्थना में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है ऐसा ही हो। मतलब हम प्रार्थना में सहमत है, एक मन है, एक मत है। और प्रार्थना में जहाँ पर हम सहमत है वहाँ पर हमें आमीन बोलना चाहिए। और चाहे बातें हो रही है तो उस बातों के ऊपर जोर लगाने के लिए भी अगर बात परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो हमें उसमें भी आमीन कहना है। साथ में ख्याल भी रखना है कि कौन कैसी प्रार्थना कर रहा है। अगर सही प्रार्थना नहीं है तो आमीन नहीं भी बोलना है। तो आमीन का इस्तेमाल सही जगह पर, सही वक्त पर और सही रीति से करना है। तो ये थी प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना। उसके 14 पॉइंट जो हमने आज तक सीखे। लेकिन ये 14 पॉइंट जो है जिसके बारे में हमने डिटेल में सीखा
लेकिन ये 14 पॉइंट जो है वो कहना क्या चाहता है? अभी सबसे मेन बात आती है ये 14 पॉइंट सीखने के बाद। जिससे बोलते हैं कंक्लूजन, सार। निचोड़। जो 14 पॉइंट सीखे उसका निचोड़ क्या है? अबे देखो, प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु यीशु से ऐसा कहा कि प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। लूका 11वां अध्याय और उसका पहला पद। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी सिखा। हाँ, हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। और प्रभु से प्रार्थना सिखाई। इनका सवाल ये नहीं कि हमको प्रार्थना में क्या बोलना है वो सिखाओ, ऐसे शब्द सिखाओ। मुझे बहुत लोगों ने आज तक ये सवाल किया है कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ, और हर बार मैंने सभी को एक ही उत्तर दिया कि प्रभु से ने प्रार्थना सिखाई, उससे अच्छी प्रार्थना मैं नहीं सिखा सकता। तो मैंने कभी भी किसी को प्रार्थना नहीं सिखाई, क्योंकि लोगों का जो सवाल था ना, उसमें ये था कि प्रार्थना के शब्द क्या होने चाहिए। प्रार्थना के शब्द तो हर बार बदलते रहते हैं। बीमार के लिए प्रार्थना करो तो वो अलग होती है, किसी की आशीष के लिए प्रार्थना करो तो वो अलग होती है, कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ प्रार्थना अलग होती है, कोई बीमार होता है, कोई भूत प्रेत होता है उसके लिए प्रार्थना कुछ और होती है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े है तो उसके लिए प्रार्थना और होती है। हर बार शब्द अलग अलग होते हैं। अबे हम क्या सिखाए? तो मैं बोल देता हूँ, देखो प्रभु से प्रार्थना सिखाए, उससे अच्छी मैं प्रार्थना नहीं सिखा सकता। तो प्रभु से ने जो प्रार्थना सिखाई, तो क्या उसके बाद में कभी भी कोई चेले ने ऐसी प्रार्थना की? आया ना? नहीं। पूरे बाइबल में हमको ये प्रार्थना नहीं दिखाई देती। चलो वो तो छोड़ो, लेकिन प्रभु यीशु जो थे उन्होंने खुद प्रार्थना सिखाई। तो कभी उन्होंने ऐसी प्रार्थना की, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए? कभी प्रभु यीशु ने ऐसी प्रार्थना नहीं की। और बाइबल में लिखने के अनुसार तो प्रभु तो पूरी रात प्रार्थना करते थे, तो एक रात में तो कितनी बार रिपीट हो जाएगी। तो प्रभु यीशु ने भी ये प्रार्थना नहीं की। तो ये प्रार्थना से हमारे प्रभु यीशु हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं। ना तो ये कोई प्रार्थना के शब्द है, ना ही मीटिंग के अंत में
बोलने के लिए ये प्रार्थना है। लेकिन हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? लेकिन हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए जो स्वर्ग में सुनी जाए, स्वर्ग में सुनी जाए और आशीष लेकर आ जाए। वो सिखाया है। इस प्रार्थना से हमें ये याद रखना है कि हम पिता को प्रार्थना कर रहे हैं। और वो पिता संसार के पिता के समान कमज़ोर नहीं है और भावुक नहीं है, लागणशील। इसलिए हमें पुत्र बनकर उनका नाम पवित्र मनाना है। पहले हमें शरीर से मतलब शारीरिक रीति से घुटनों पर आकर, सर झुकाकर, हाथ उठाकर, दिल में परमेश्वर के वचन की खुशबू भरकर मतलब पवित्र चाल चलन रखकर परमेश्वर का राज्य खुद के अंदर स्वीकार करते हुए स्वर्गदूतों के समान तुरंत आज्ञा मानते हुए हर रोज चिंता से दूर रहकर शारीरिक रोटी और आत्मिक रोटी दोनों मांगकर सभी को माफ करते हुए
परीक्षण से बचकर, परीक्षण से बचाव मांगकर बुराई से छुटकारा मांगकर आगे बढ़ना है। इस तरह से प्रार्थना इसलिए करनी है क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा और परमेश्वर का सदा के लिए है। बहुत लंबा मैंने लिखा दिया, बहुत लंबा सेंटेंस है जो मेरे ख्याल से 6-7 लाइन में पूरा हुआ होगा। तो इसको समझ लो कि इस प्रार्थना से परमेश्वर क्या कहना चाहते थे। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, तो वो परमेश्वर कौन है? हमारे पिता। उनको आप तभी प्रार्थना कर सकते हो जब आप पुत्र हो। हाँ, ये सारी बातें 14 पॉइंट में हमने ली है डिटेल में, पिता क्या है, पुत्र क्या है। तो उस पिता को तभी ही प्रार्थना करनी है जब आप पुत्र हो। अगर आप पुत्र नहीं और प्रार्थना करोगे तो समझ लेना कुछ भी गलती हो जाएगी, मतलब कुछ भी आपके साथ हो सकता है। एक बार क्या हुआ, किसी को दुष्ट आत्मा था। ये देखो कितनी भयानक सी बात है, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करना। तो जब मैं वहाँ पर गया तो एक इंसान को दुष्ट आत्मा था, तो मुझे बुलाया, बोले यहाँ इसको दुष्ट आत्मा है। तो अभी उसको क्या था क्या नहीं मुझे मालूम नहीं था। मैंने बोला जिसको दुष्ट आत्मा है ना उसको घर से बाहर रखो और मैं आता हूँ, पहले मेरे से सारी बातें बताओ कि क्या है क्या नहीं। अभी जिसको दुष्ट आत्मा है ना उसको मेरे बाजू में बिठाया था। अभी मुझे नहीं मालूम कि वो उसी को दुष्ट आत्मा है। मुझे तो ऐसा मेरे बोलने से इन लोगों ने बाहर ही भेज रखा होगा। तो सारी बातें मुझे पता है, ऐसा करता है वैसा करता है सब। तो मैंने जानने के लिए जब सब कुछ जान लिया, मैंने बोला अच्छा कौन है वो। तभी वो मेरे पास मैं ऐसे करने लगा, सब मैं ऐसा करता हूँ ऐसा। चलो उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर उसको छुटकारा दिया। अभी क्या हो, 2 ही दिन हुआ, वापस उसको जैसा था वैसा हो गया। मैंने बोला ये क्या। तो उनका वापस फ़ोन आया, बोले आप आओ ना। मैंने क्या हो, बोलो वापस उसको वैसा ही हो गया। मैं दूसरी बार गया तो मैं समझ कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। मैंने बोला परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। फिर से मैंने प्रार्थना कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया लेकिन दुष्ट आत्मा वश में नहीं हो रहा है। बोला परमेश्वर है क्या। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि उसकी पत्नी जो है ना उसका किसी के साथ चक्कर है और वो दोनों ने मिलकर अपने पति के ऊपर कुछ जादू टोना करवाया है। अभी देखो जिसने दुष्ट आत्मा भेजा है, बुलवाया है, वही मुझे प्रार्थना के लिए बोल रही है और दिखावा इस तरह से कर रही है कि जैसे वो अपने पति का अच्छा चाहती है, खुद का अच्छा चाहती है। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला देखो बहन जी, आपसे कुछ भी गलती हुई और कोई भी पाप हुआ तो आप कबूल कर लो परमेश्वर के। बोले कुछ भी नहीं। बहुत उसको समझा, 10-15 मिनट मैंने उसके पीछे रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो मनाई कर रही है, कुछ नहीं है कुछ नहीं। मैं भी सोच रहा हूँ परमेश्वर ये जब तक मानेगी नहीं तो ये दूर कैसे होगा। तो परमेश्वर ने एक आइडिया बताई। मेरा बोला देखो परमेश्वर ने हमको अधिकार, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो। बोला करती हूँ। तो मैंने बोला आप परमेश्वर को मानते हो। बोले मानते हो। तो देखो फिर परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया है और ये तो आपका पति है, रखो उसके सर के ऊपर हाथ, पकाओ उसको। परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दिया है। अभी से खुद बुलाया है, अभी खुद बुलाया उसके सर के ऊपर। मेरे कहने से उसने हाथ रखा और जैसे ही डांटा दुष्ट आत्मा उसके अंदर भी आ गया। अभी वो भी नाचने लगी। बोला हाँ अभी सही है। कहने क्या मतलब कि पुत्र नहीं बनोगे और प्रार्थना करो तो ये जोखिम है।
पुत्र बने बिना परमेश्वर की प्रार्थना करना कोई जोखिम है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जब प्रार्थना करो तो पहले पुत्र बनो, क्योंकि वो आपके पिता है। तो प्रार्थना करने से पहले पुत्र बनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रार्थना में कभी भी शक मत करो, क्योंकि जिस पिता को आप प्रार्थना कर रहे हो वो स्वर्गीय पिता है। मतलब उनके लिए सब कुछ मुमकिन है, कोई भी बात ऐसी नहीं जो नामुमकिन ना हो, बस सब कुछ कर ही सकते हैं। तो आपकी चाहे जो भी ज़रूरत हो, बिना शक हमें हमारे पिता से मांगना है। और जब वो पिता है और आप पुत्र बनकर मांगोगे तो प्रार्थना हमारी बहुत आसान हो जाती है। फिर परमेश्वर बोलते हैं कि हमें परमेश्वर का नाम पवित्र मनाना है। मतलब कि हर बार हमने जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना में जो भी काम हुआ है हमें लोगों को बताना है। हमें लोगों को गवाही बतानी ही बतानी है कि देखो ये परमेश्वर ने काम किया, ये परमेश्वर ने काम किया। आप तो बस परमेश्वर से मांगते हो और परमेश्वर देते रहे, आप लोगों को प्रकट ही ना करो तो क्या फ़ायदा है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप मेरा नाम प्रकट करो, मुझसे फेमस होना है, लेकिन ऐसा हमें इसलिए करना है कि हमें दूसरों को भी बचाना है। तो हमें हर वक्त हमारे मुंह से ये बात निकलनी चाहिए कि देखो ये काम मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया। ये नहीं बोलना है मेरी प्रार्थना और देखो ऐसा हुआ, वो घमंड है। लेकिन हमें लोगों को ये बताना है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं और देखो हमारे जीवन में ऐसा काम करते हैं। वो है परमेश्वर का नाम पवित्र मनाना। तो प्रार्थना करने से पहले सोचना है कि पिछली बार हमने प्रार्थना की थी उसमें ये काम हुआ, हमने किसी को बताया। अगर गवाही भी नहीं देते तो प्रार्थना मत करो। फिर परमेश्वर से प्रार्थना से ये सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज आए। मतलब कि हमारे जीवन में परमेश्वर का ही राज होना चाहिए, हमारे ऊपर किसी और का राज नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले होने चाहिए। और वो भी किस तरह से, जिस तरह से स्वर्ग में उनकी इच्छा पूरी होती है, स्वर्ग कैसे तुरंत भागते, वैसे ही तुरंत हमें आज्ञा मानना है। जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, जैसे उसमें कोई आज्ञा दिखती जो आज तक हमको नहीं मालूम थी, तुरंत मानना है हमें, तुरंत काम करना है। तो ऐसे हमें प्रार्थना करनी है, आज्ञाकारी करते हुए, तुरंत आज्ञाकारी करते हुए प्रार्थना में हमें बढ़ना है। अगर आज्ञाकारी नहीं करते, तुरंत नहीं करते, तो अभी प्रार्थना मत किया करो। और हर बार परमेश्वर से कहते रहो कि परमेश्वर हमें बुराई से बचा, मतलब शत्रु शैतान से हमें बचा। और उसका जो परीक्षण है उसमें हमें ना ले जाओ, मतलब जहाँ तक संभव है हमें बचाते रहो, क्योंकि परीक्षण तो होने ही वाला है और होना ही चाहिए, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। क्योंकि उसके उस पार निकलने के बाद हमें वो स्वर्गीय मुकुट मिलता है। तो परीक्षण से बाहर तो निकलना है, लेकिन कोई व्यर्थ में वाद विवाद ना हो, ऐसी जगह पर हमारे परमेश्वर हमको ना ले जाए। ऐसे हमें हर रोज़ प्रार्थना करने के हमारा टाइम जो है वो बचा रहे, किसी के साथ व्यर्थ में वाद विवाद ना हो। हाँ, कोई सच्चाई जानना चाहता हो, सही इंसान हो, तो चाहे 2 घंटे क्या 4 घंटे में हम उसके साथ बैठे। एक बार एक परिवार में मैं बैठा था और मैंने उनको स्पष्ट कहलाया था, मैं बोला देखो आज हम चर्चा करेंगे, आपको जितने भी सवाल हो कर लेना, लेकिन आज फैसला होना है कि आप अपने देवी देवता को मानते हो या यीशु मसीह को मानते हो, 2 में से एक फैसला कर देना है। बहुत सारे सवाल उन्होंने किए। 4 घंटे में वहाँ पर बैठा, लेकिन 4 घंटे के बाद उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था। जैसे चाहे 4 घंटे लगे कोई बात नहीं, लेकिन फल मिले वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर परीक्षा में, मतलब परीक्षण में मत लेकर जाओ, मतलब जहाँ सिर्फ वाद विवाद होने वाला, कुछ फल नहीं मिलने वाला है। तो हमारा टाइम, हम परमेश्वर के बेटे हैं तो हमारा टाइम बहुत कीमती है, इस जगह पर हमें नहीं जाना है। तो परमेश्वर हमको ऐसी जगह से हमें बचाए। कई लोग जो होते हैं ना वो विवाद करने में बहुत उस्ताद होते हैं, उनको तो जैसे आनंद आता है, फ्री में बैठे हो तो चलो व्हाट्सएप पर चालू हो जाता है, ग्रुप में चालू हो जाता है, फेसबुक पर चालू हो जाते हैं।
ऐसे फोकट में टाइम बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं। और परमेश्वर से भी कहना है परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अपना दिल हमेशा साफ रखो। अगर आप अपना दिल साफ नहीं रखोगे तो फिर नाश हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे ही परमेश्वर हमें करते हैं। और इसलिए हमें अपने आप को हमेशा साफ रखना है। अगर आप किसी के प्रति जलन रखते हो तो आपके कहने से परमेश्वर आपके साथ वैसे ही रखेंगे। आप किसी के संबंध नहीं रखते तो परमेश्वर आपके साथ वैसा ही करेंगे। और इसलिए अपना हृदय सभी इंसान के प्रति साफ रखो। हाँ, जो आपको बुलाना नहीं चाहता वो उसकी गलती है, उसका वो भुगतेगा। आप तैयार रहो। जो आपको प्रेम नहीं करता वो उसकी गलती, वो भुगतेगा। लेकिन आप प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार रहो। कोई आपको माफ़ नहीं करता वो उसकी गलती है, वो भुगतेगा। लेकिन आप माफ़ करते हुए तैयार रहो। और ऐसा इसलिए हमें करना है क्योंकि जिस परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा उनकी ही रहने वाली है, आपकी नहीं। और हमें उनकी ज़रूरत है और है ही। उनके बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए हमें इस तरह से जीवन जीना है। तो सही में प्रभु सुने। हमें प्रार्थना के शब्द नहीं सिखाए, पर प्रार्थना करते वक्त हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक और हमारी आत्मिक अवस्था, परिस्थिति वो कैसी होनी चाहिए, वो हमें सिखाया है। आमीन।